जय हिंद। क्रिएटिव स्टडी वर्ल्ड में आप सबका स्वागत। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे वो पढ़े थे फ्यूचर टेंस विदाउट मैन वर्ब, यानी मुख्य क्रिया के बिना भविष्य काल। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें मैन वर्ब नहीं था, तो उसको बताने के लिए कौन आता है? सेल विल आता है। यानी भविष्य यानी फ्यूचर टेंस को बताने के लिए सेल विल आता है। तो हम आप लोग को बताए थे कि आई वी के साथ सेल और बाकी बाद यू ही सी इट नेम दे, यानी यू ही सी इट नेम दे सबके साथ विल, यानी आई वी को छोड़कर जो भी हमको मिल जाए उसके साथ विल लगाना है। यानी आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। इसके आगे हम आप लोग को बताए थे सेल विल का हिंदी क्या होता है? गागेगी। यानी स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। क्यों? क्योंकि बी इसलिए आया था क्योंकि सेल विल कैसा वर्ब है? मॉडल एग्जिलरी वर्ब है, और मॉडल हमेशा अपने बाद क्या मांगता है? वर्ब वन मांगता है, वर्ब वन मांगता है। इसका और तब उसके लिए क्या हम लोग लाए थे? बी मतलब बनना या होना, बनना या होना। तो हम लोग बताए थे कि जब किसी वाक्य में गा गे गी गा गे गी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, जब किसी वाक्य में गा गे गी मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे तो सेल विल और बी का प्रयोग करना, सेल विल बी का प्रयोग करना है। तो हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। तो सेंटेंस था मैं तैयार रहूंगा, यानी अंत में क्या आ गया? गा गे गी। इसमें कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं है, यानी मैन वर्ब आ गया गा गे गी, यानी मैं तैयार रहूंगा। तो गा गे गी मुख्य क्रिया के तौर पर आ गया, गा गे गी मुख्य क्रिया के तौर पर आ गया। तो क्या इसकी सेल विल बी, यानी मैं का इंस आई के साथ सेल विल में सेल, आई सेल बी रेडी। वह एक डॉक्टर बनेगी, यानी गा गे गी मुख्य क्रिया के तौर पर, वह का इंस क्या? सी विल बी ए डॉक्टर, सी विल बी ए डॉक्टर, इसलिए क्योंकि सी के साथ विल बनना या होना का इंग्लिश बी, और डॉक्टर व्यंजन वर्ग तो ए। तो इसके आगे आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे देखिए, यानी सेल और विल प्लस बी, सेल और विल प्लस बी, यानी सेल विल बी। यानी क्या होता है? जब किसी वाक्य में गागेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो सेल विल बी का प्रयोग करना। स्ट्रक्चर था स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस सेल और विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। जैसे देखिए सेंटेंस देखिए, वह एक वह एक वह एक किसान बनेगा, वह एक किसान बनेगा, यानी अंत में क्या आ गया? गा गे गी। यानी क्या बताया? जब किसी वाक्य के अंत में गा गे गी गा गे गी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो सेल विल बी का प्रयोग करना है। ठीक है, वह एक किसान बनेगा, गा गे गी मुख्य क्रिया के तौर पर आ गया, गा गे गी मुख्य क्रिया के तौर पर आ गया, यानी वह गा गे गी प्लूरल को बता रहा है, यानी सी या ही प्लूरल को बताने के लिए ही 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 के साथ सेल विल में क्या आ जाएगा? विल, क्योंकि आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ, यानी गाय का इंग्लिश क्या होगा? विल, सब्जेक्ट प्लस सेल विल। बी या बनना या होना का इंग्लिश बी, एक किसान, किसान का इंग्लिश क्या हो गया? फार्मर, फार्मर, यानी फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? व्यंजन वर्ण, तो क्या हो जाएगा? ये। तो इसके आगे आप लोग को बनाना है, जैसे वे लोग वे लोग वे लोग चोर बनेंगे, चोर का इंग्लिश होता है थीप। इसका चोर एक से अधिक, यानी ई एक के लिए आया,
एक के लिए और एक से अधिक इसका प्लूरल जब होता है तो होता है थिप्स, THIEVES, थिप्स। इसको आप लोग बनाइए। वे लोग चोर बनेंगे। वे लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वे लोग दे, सब्जेक्ट तो लिखे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, पीछे से बनाते आना। बनना या होना यानी गा गेगी का इंग्लिश आई के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, यानी दे विल। बनना या होना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बी। चोर, अब संख्या में एक से अधिक, सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल नाउन, तो संख्या में एक से अधिक तो क्या होगा, थीव्स, THIEVES, दे विल बी थीव्स। इसके आगे हम लोग, इसको आप लोग उतार लीजिए जिससे नहीं बना है, और जिससे बन गया है तो उसको कोशिश कीजिए बनाते रहे हर एक सेंटेंस को। जैसे राम, राम एक, राम एक ईमानदार, राम एक ईमानदार अफसर, अफसर बनेगा। अफसर का इंग्लिश हम पहले ही आप लोग को दिखाए थे। राम एक ईमानदार अफसर बनेगा। स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस अदरवाइज। राम एक ईमानदार अफसर बनेगा, अफसर का इंग्लिश आप लोग को बताए थे, ऑफिसर। क्या सब्जेक्ट हो गया राम, सब्जेक्ट लिखे, आई भी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, यानी गाड़ी का इंग्लिश क्या हो गया, विल। राम विल, बनना या होना का इंग्लिश बी, एक ईमानदार अफसर। अब अफसर कैसा बनेगा, ईमानदार। अफसर हो गया नाउन, ईमानदार हो गया का विशेषता यानी विशेषण यानी एडजेक्टिव। ईमानदार क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, नाउन। तो सबसे पहले नाउन के पहले क्या लिखते हैं, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले क्या लिखेंगे, संख्या, इसका क्या, एक, यानी ए। तो ईमानदार का इंग्लिश क्या होता है, ऑनेस्ट ऑफिसर, यानी ऑनेस्ट का इंग्लिश क्या हो गया, यानी और से स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, एन। इसके आगे वह, वह एक मेहनती, मेहनती किसान बनेगा। वह एक मेहनती किसान बनेगा, इसको लिखिए आप लोग। वह एक मेहनती किसान बनेगा, यानी देखिए कहीं भी इसमें मैन वर्ब नहीं है, तो गा गे की मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, गा, यानी आई भी के साथ चल क्या लगाए थे, यानी गा गे की मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करेगा। जब किसी वाक्य में गा गे की मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो सेल विल का प्रयोग करना है। वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही के साथ सेल विल में क्या हो जाएगा, विल, ही विल। बनना या होना का इंग्लिश बी। मेहनती का इंग्लिश क्या होता है, लेबोरियस, तो लेबोरियस के हिसाब से ये हो जाएगा, लेबोरियस। किसान का इंग्लिश फार्मर। अगला सेंटेंस, राधा एक महान
अभिनेत्री, राधा एक महान अभिनेत्री बनेगी। राधा एक महान अभिनेत्री बनेगी। अभिनेत्री का इंग्लिश बताए थे आप लोग को, एक्ट्रेस, और अभिनेता का इंग्लिश एक्टर। एक्टर मतलब अभिनेता और एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री। यानी राधा एक महान अभिनेत्री बनेगी, गागेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। जब किसी वाक्य में गागेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे तो शैल विल बी का प्रयोग करना है। राधा सब्जेक्ट हो गया, यानी राधा सब्जेक्ट लिखे और पीछे से बनाते आइए गागेगी, यानी राधा आई के साथ सेल और बाकी अक्षर के साथ विल, तो नाम है राधा तो विल लग जाएगा। राधा विल, बनना या होना का इंग्लिश बी। एक महान अभिनेत्री, महान का इंग्लिश क्या हो गया ग्रेट, और अभिनेत्री का इंग्लिश क्या हो गया एक्ट्रेस। एक्ट्रेस यानी तो गौ से स्टार्ट हो रहा तो क्या हो जाएगा ए, तो राधा विल बी ए ग्रेट एक्ट्रेस। इसके आगे हम लोग हम लोग हम लोग अच्छा इंसान बनेंगे। हम लोग अच्छा इंसान बनेंगे। इसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस अदर वर्ड। तो देखिए हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा वी, हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा वी। सब्जेक्ट लिखे पीछे से बनाते हैं, बनना आगे की मुख्य तो आई वी के साथ सेल, बनना है होना का इंग्लिश बी। अच्छा इंसान, अच्छा का इंग्लिश क्या होगा गुड, इंसान का इंग्लिश क्या होगा पर्सन या मैन, पर्सन, वी शैल बी गुड पर्सन्स। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होता है नकारात्मक, यानी जिसमें क्या रहता है नहीं, नकारात्मक जिसमें क्या रहता है नहीं। यानी जैसे हुआ एक डॉक्टर नहीं बनेगा, मैं एक चोर नहीं बनूंगा, ये लोग धनी नहीं बनेंगे। तो यानी क्या हो गया जिसमें नकारात्मक आ रहा नहीं आ रहा उसको नेगेटिव कहते हैं। तो याद कीजिए हम आप लोग को पहले ही बताएं कि कुछ नहीं करना है, एग्लरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगा देना है। इसमें एग्लरी वर्ब क्या हो गया शैल और विल, शैल और विल, इसके तुरंत बाद क्या लगा देना नॉट। हमेशा इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, कहीं भी किसी भी वक्त नॉट हमेशा एग्लरी वर्ब के तुरंत बाद लगता है, नॉट हमेशा एग्लरी वर्ब के तुरंत बाद लगता है। तो नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल, शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस बी, क्योंकि देखिए एग्लरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना, उसके बाद बी प्लस बी प्लस अदर वर्ड। देखिए अगर दिखा है वह अमीर नहीं बनेगा, वह अमीर नहीं बनेगा। देखिए कहीं भी गा गेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करा इस वाक्य में, जब किसी वाक्य में गा गेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करता है तो शैल विल बी का प्रयोग करता है। वह अमीर नहीं बनेगा, वह कहीं ही, क्योंकि पुल्लिंग का बात कर रहा है, ही के साथ आई वी के साथ सेल, बाकी के साथ विल, ही विल। नहीं आ गया तुरंत बाद, तुरंत बाद क्या लगाना है नॉट, फिर देखिए नॉट, बनना या होना का इंग्लिश बी,
अमीर, अमीर का इंग्लिश क्या होता है? रिच। तो आप लोग लिखिए स्ट्रक्चर को और सेंटेंस को। लिखना तो पड़ेगा ही, जब तक लिखिएगा नहीं तब तक फिर रिवीजन कैसे होगा। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेंटेंस है, राम, राम दयालु नहीं होगा। दयालु का इंग्लिश आप लोग को हम पहले बताएं। आगे मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट लिखे तो जैसे बनाते हैं, ये गाय का आईवी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। राम विल नहीं, अगले के तुरंत बाद नॉट, राम विल नॉट। दयालु क्या होगा? नहीं होगा, यानी होना या बनना का इंग्लिश क्या? पर्सन, सॉरी बी, नॉट बी काइंड। इसके आगे हम लोग सेंटेंस लिखेंगे। हम लोग, हम लोग बीमार नहीं होंगे। हम लोग बीमार नहीं होंगे। इसका जो स्ट्रक्चर था क्या था, जस्ट आप लोग को बताया। सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, यानी किसका स्ट्रक्चर? नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर था, सब्जेक्ट सेल ऑब्लिक विल प्लस नोट, अगले वाले के तुरंत बाद नोट प्लस बी प्लस अदर वर्ड, यानी हम लोग बीमार नहीं होंगे तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वी। आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, तो गागी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सेल, वी सेल नहीं, एगलरी वर्ड के तुरंत बाद नोट, होना या बनना का इंग्लिश बी, बीमार का इंग्लिश वी। अगला सेंटेंस, वह एक, वह एक वह एक डाकिया नहीं बनेगा। इसको बनाइए आप लोग। वह एक डाकिया नहीं बनेगा। वह का इंग्लिश हो गया, गागेगी है तो ही, आई भी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, ही विल। नहीं का इंग्लिश नॉट, बनना या होना का इंग्लिश बी, एक डाकिया तो क्या हो जाएगा? ए, डाकिया का इंग्लिश पोस्टमैन। अगला सेंटेंस, मैं एक अभियंता, अभिनेता नहीं, अभियंता, अभियंता का यूज होता है इंजीनियर। मैं एक अभियंता नहीं बनूंगी। तो देखिए मैं का इंग्लिश क्या आ गया? आई। गागेगी मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है,
आगे की मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो आई के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल। आई के साथ क्या लग जाएगा, सेल। नहीं आ गया कि अगले वर्ग के तुरंत बाद नॉट। बनना या होना का इंग्लिश बी। एक अभियंता, तो क्या अभियंता का इंग्लिश क्या था, इंजीनियर। इंजीनियर, तो इन हर सही से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, एन, इंजीनियर। तो इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ये इसी तरह का हर एक सेंटेंस, जैसे वह एक चालक नहीं बनेगा, वह एक अच्छा किसान नहीं बनेगा, वे लोग धनी किसान नहीं बनेंगे, हम लोग मेहनती छात्र बनेंगे, या फिर हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बीमार नहीं होंगे। तो ऐसा सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर, थोड़ा सा हम लोग पहले का स्ट्रक्चर देख लें। स्ट्रक्चर कैंसल विल वाला, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल, सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल, प्लस अगले वर्ड के तुरंत बाद नोट हम लोग ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस बी, प्लस बी, प्लस अदर वर्ड। देखिए निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है ना, निगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, तो निगेटिव तो हम लोग जान ही गए, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या बताता है, इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है इतना, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, बस बस एक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पर ले आना होता है, यानी सब्जेक्ट के इस पर सेल ऑब्लिक विल, सेल ऑब्लिक विल, प्लस बाकी बात जो है वहीं रह जाएगा, सब्जेक्ट नोट जहां है वहीं रह जाएगा, प्लस बी, प्लस प्लस अदर वन, और सॉरी बी छूट गया, बी प्लस अदर वन, प्लस क्वेश्चन मार्क। वो हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है, जैसे क्या, क्या राम, क्या राम ईमानदार होगा, यानी राम के बारे में पूछ रहा है, राम ईमानदार होगा या बेईमान होगा, संदेह कर रहा है, तो वाकई में राम ईमानदार होगा या बेईमान होगा। तो देखिए जब संदेह करे तो क्या करना है, क्या आगे आ गया, सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाता है, सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। और देखिए इसको अगले वर्ड को फॉलो कर दिए, राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ फिर सेल विल, यानी आई भी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, तो विल, तो राम, विल राम होगा या बनेगा, तो इंग्लिश क्या आ जाएगा, बी, नॉट नहीं है तो बी ऑनेस्ट। तो अगला सेंटेंस लिख रहे हैं, आप लोग को बनाना है, क्या वे लोग, क्या वे लोग दुखी होंगे, क्या वे लोग दुखी होंगे, दुखी का इंग्लिश सैड, क्या वे लोग दुखी होंगे, यानी देखिए सब्जेक्ट के पहले जो आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, ये सेंटेंस कैसा आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर हाँ या ना, तो वे लोग कहेंगे दे, आई वी के साथ सेल, बाकी और सबके साथ क्या, विल, तो क्या सब्जेक्ट हो जाएगा, तो अगले वर्ड क्या आ जाएगा, विल, विल, वे लोग कहेंगे दे, होना का इसका था बी सैड, क्या वे लोग दुखी होंगे,
उसके आगे सेंटेंस, क्या क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई एक गायक बनेगा, एक गायक बनेगा, क्या तुम्हारा भाई एक गायक बनेगा। गायक का इंग्लिश सिंगर होता है। क्या तुम्हारा भाई एक गायक बनेगा, बनाइए। तुम्हारा भाई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और क्या सब्जेक्ट के पहले आ गया तो सेंटेंस कैसा हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या का इंग्लिश हो गया आई के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, यानी विल, विल। तुम्हारा भाई का इंग्लिश क्या हो गया, योर। संबंध बता रहा है, संबंध बताने के लिए पोसेसिव केस, यानी आई वी के, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, तो विल योर। भाई का इंग्लिश क्या हो गया, ब्रदर, विल योर ब्रदर, विल योर ब्रदर। बनना या होना का इंग्लिश क्या होगा, बी। एक गायक, गायक का इंग्लिश हो गया सिंगर, SINGER, सिंगर। तो क्या सिंगर व्यंजन वर्ण हो गया, स्वर्ण वर्ण, स्व से व्यंजन वर्ण, तो क्या होगा ए। विल, विल योर ब्रदर बी ए सिंगर। फिर इसके आगे हम लोग जानेंगे, क्या क्या रोहन एक चालाक, चालाक किसान बनेगा। क्या रोहन एक चालाक किसान बनेगा। तो हम स्ट्रक्चर क्या आप लोग बनाइए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक विल प्लस, ओ इंटरोगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी सेल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन। क्या रोहन एक चालाक किसान बनेगा। रोहन सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या आ गया, तो कैसा सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो रोहन सब्जेक्ट तो पहले तो आई वी के साथ चल, बाकी सबके साथ विल, विल रोहन, विल रोहन। तो आगे ये मुख्य के तौर पर कार्य करा, इसलिए सेल विल बी का प्रयोग करना है, तो नॉट नहीं है तो बी लगाएंगे, बी। चालाक किसान, चालाक का इंग्लिश क्लेवर, क्लेवर। किसान का इंग्लिश क्या होता है, फार्मर। तो क्लेवर व्यंजन वर्ण, तो क्या जगह ए। क्या रोहन, रोहन छोड़ो, क्या मेरा भाई, क्या मेरा भाई एक एक ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति बनेगा। क्या मेरा भाई एक ईमानदार व्यक्ति बनेगा, बनाइए। अभी जस्ट थोड़े फली व्यक्ति का बताएं, ईमानदार का तो आप लोग को पता ही है। मेरा भाई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के पहले क्या, तो आई भी के साथ चल, बाकी और सबके साथ will। भले मेरा भाई है लेकिन आई नहीं है, इसलिए मेरा भाई कोई अन्य व्यक्ति है, मैं नहीं हूँ, कोई अन्य व्यक्ति है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, आई भी के साथ चल, बाकी और सबके साथ will। तो मेरा भाई के लिए क्या लग जाएगा, विल।
अगर यहाँ आई रहता या वी रहता तो ही सेल लगाना है। फिर मेरा भाई का इंग्लिश क्या था, माई, भाई का इंग्लिश ब्रदर, माई ब्रदर। बनना या होना का इंग्लिश बी। एक ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार का इंग्लिश ऑनेस्ट, तो इसलिए एन लग जाएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन। इसके आगे हम लोग सेंटेंस जानेंगे। क्या मीरा, क्या मीरा खुश नहीं होगी, क्या मीरा खुश नहीं होगी, क्या मीरा खुश नहीं होगी। अब देखिए पहले नॉट नहीं था, अब नॉट भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो स्ट्रक्चर देखिए और बनाइए। क्या मीरा खुश नहीं होगी, मीरा सब्जेक्ट हो गया, और उसके पहले क्या, तो आई भी के साथ चल, बाकी और सबके साथ विल। तो विल मीरा, मीरा नहीं आ गया। देखिए हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, क्योंकि अगले वर्ग के तुरंत बाद नोट लगा था। देखिए यहाँ हम लोग, यहाँ देखिए अगले वर्ग के तुरंत बाद नोट लगा था, तो हम लोग क्या किए, सब्जेक्ट के इस पार अगले वर्ग को कर देते, नोट जहां वहीं रह जाएगा, बी जहां वहीं रह जाएगा ना। तो देखिए क्या मीरा खुश नहीं होगा, सही होगी, होगी ना, क्योंकि मीरा तो लड़की है। विल मीरा नहीं कहेंगे, नॉट, नॉट होना का इंग्लिश क्या होता है, बी हैप्पी। देखिए तो हमारा जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष था, उसका उनका नाम था मीरा कुमार, लेकिन वो जो थे क्या थे, पुरुष थे। तो उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अभी तो थोड़ा सा इसका एक और सेंटेंस और पढ़ लेते हैं। क्या आप, क्या आप एक एक शिक्षक नहीं बनेंगे, क्या आप एक शिक्षक नहीं बनेंगे, बनाइए आप लोग। स्ट्रक्चर तो हम लोग लिखते हैं इंट्रोगेटिव का, यानी शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या आप एक शिक्षक नहीं बनेंगे, गागे की मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, तो ऐसे स्थिति में सेल विल बी का प्रयोग करना है। आप सब्जेक्ट हो गया, आई वी के साथ सेल, बाकी बात सबके साथ विल, तो विल आपका इंग्लिश हो गया यू, नहीं का इंग्लिश हो गया नोट, क्योंकि देखिए अगले के तुरंत बाद नोट, तो लगा दिए नोट। बनना है होना का इंग्लिश बी, एक शिक्षक, ए टीचर। तो हमारा सेल विल यहीं पे समाप्त हुआ। कल जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा ना, वो दिस दैट दी दोज होगा, और कल एक ही क्लास में दिस दैट दी दोज हम लोग समाप्त कर देंगे, और उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हैज हैव हैड और शैल विल हैव स्टार्ट होगा, और जल्द से जल्द उन सभी टॉपिकों को हम लोग समाप्त करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।